नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। गांव भीमरपुर में उस दिन असामान्य हलचल थी। ढोल नगाड़े बज रहे थे, रंगोली सजी थी और हर घर में दिए जल रहे थे। वजह थी गांव के सबसे अमीर किसान रघुवीर के बेटे अर्जुन की शादी। दुल्हन मीरा जब लाल जोड़े में सजी हुई डोली से उतरी तो पूरा गांव जैसे थम सा गया। उसकी खूबसूरती में कुछ अजीब था। चेहरा चांद जैसा, पर आंखों में एक ठंडी चमक, जैसे कोई गहरा राज छिपा हो। शादी के पहले दिन सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन अगली सुबह गांव में हलचल मच गई। अरे, कुआं सूख गया, तालाब में पानी ही नहीं बचा। गांव का सबसे पुराना कुआं, जो कभी नहीं सूखा था, वो एकदम खाली हो चुका था। लोग हैरान थे। बुजुर्गों ने कहा, ये कोई साधारण बात नहीं, कुछ अशुभ है। धीरे धीरे हर दिन एक नया कुआं सूखने लगा। खेतों की फसल मुरझाने लगी, मवेशी प्यास से तड़पने लगे। गांव में डर फैल गया। उसी बीच कुछ लोगों ने एक अजीब बात नोटिस की। हर रात आधी रात के बाद मीरा अपने कमरे से चुपचाप निकल जाती थी। अर्जुन ने पहले तो इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक रात उसकी नींद खुली और उसने देखा मीरा बिस्तर पर नहीं थी। दिल धड़कते हुए वो उसके पीछे पीछे चल पड़ा। मीरा गांव के पुराने वीरान कुएं की तरफ जा रही थी, वही कुआं जो सबसे पहले सूखा था। अर्जुन पेड़ के पीछे छिप गया। तभी उसने जो देखा, उसका खून जम गया। मीरा ने धीरे धीरे अपने बाल खोले और उसका चेहरा बदलने लगा। आंखें काली पड़ गईं, होंठ सूख कर फट गए और उसकी आवाज एक डरावनी फुसफुसाहट में बदल गई। पानी, मुझे पानी चाहिए। वो कुएं के किनारे झुकी और अचानक उसके हाथ असामान्य रूप से लंबे हो गए, जैसे कोई छाया, और वो जमीन के अंदर से पानी खींचने लगी। कुएं की गहराई से अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई चीख रहा हो। अर्जुन डर से कांप रहा था। अगली सुबह उसने गांव के बुजुर्ग पंडित देवीलाल को सब बताया। पंडित जी का चेहरा सफेद पड़ गया। वो कोई इंसान नहीं, वो प्यासी चुड़ैल है, ऐसी आत्मा जो पानी की नहीं, इंसानों की जीवन शक्ति की प्यास रखती है। जहाँ जाती है वहाँ पानी सूख जाता है। और फिर क्या? अर्जुन ने कांपते हुए पूछा। फिर वो अपने सबसे करीब के इंसान को खत्म कर देती है। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात पंडित जी ने एक योजना बनाई। पूरे गांव के लोग पुराने मंदिर में इकट्ठा हुए। मंत्रोच्चार शुरू हुआ। अर्जुन को मीरा को वहां लाना था। जैसे ही रात गहरी हुई, मीरा फिर से कमरे से बाहर निकली, लेकिन इस बार अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम कौन हो? मीरा मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। तुम्हारी मौत। अचानक उसका शरीर हवा में उठ गया, बाल हवा में लहराने लगे, आंखों से काला धुआं निकलने लगा। वो चीखी, मुझे पानी दो, नहीं तो मैं सबको खत्म कर दूंगी। अर्जुन उसे किसी तरह मंदिर तक खींच लाया। जैसे ही मीरा ने मंदिर की सीमा पार की, वो जोर से चीखने लगी, नहीं, ये जगह नहीं। पंडित जी ने मंत्र तेज कर दिए। मीरा का शरीर जलने लगा। उसकी असली शक्ल सामने आई, एक डरावनी सूखी हुई चुड़ैल, जिसकी आंखें गड्ढों में धसी थीं। मैं वापस आऊंगी, कोई मुझे रोक नहीं सकता। एक भयानक चीख के साथ वो राख बन गई। गांव में फिर से पानी लौट आया, कुएं भर गए, लोग खुश हो गए। लेकिन कुछ दिन बाद अर्जुन अकेला बैठा था। उसने पानी पीने के लिए गिलास उठाया और अचानक रुक गया। पानी का रंग हल्का काला हो गया था। पीछे से फुसफुसाहट आई, मैं अभी भी प्यासी हूँ। अर्जुन ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर मीरा खड़ी थी, उसी लाल जोड़े में, लेकिन इस बार उसकी आंखों में खून था। कहानी समाप्त, या शायद नहीं।